हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक रहेगा शिप्री रिपोर्ट 2020। तो इस शिप्री रिपोर्ट 2020 क्या है, जिसमें बताया गया है कि भारत के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास कितने हैं और भी पूरे वर्ल्ड में कुल कितने कंट्रीज है जो कि न्यूक्लियर वेपन को हेड करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 15 जून 2020 को पब्लिश किया गया है। इसको पब्लिश करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्टकट में शिप्री कहते हैं। ये संस्था का गठन 6 मई 1966 को किया गया था स्टॉकहोम में। तो ये रिपोर्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? तो देखिए, ये संस्था एक इंडिपेंडेंट संस्था है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि दुनिया भर में जितने भी कह सकते हैं कि वॉर हेड होते हैं उसके रिसर्च का काम करती है। जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं उनके बारे में रिसर्च करती है। आर्म कंट्रोल कंट्री के द्वारा किया जाता है उसको रिसर्च करती है ये, और उसके आधार पर ये डेटा को रिलीज़ करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं और इसको ओपन रिसोर्स में प्रोवाइड कराते हैं ताकि मीडिया और रिस्पॉन्सिबल जो भी इंस्टीट्यूट है इसको लेकर के काम कर सके और पब्लिक डोमेन में, खासकर पब्लिक डोमेन में एक पता चल पाए कि कौन से देश के पास कितना वेपन्स है। तो इसी के मद्देनज़र ये रिपोर्ट है जो 15 जून 2020 को पब्लिश की गई ये रिपोर्ट। तो ये आप देखेंगे कि एक एजेंसी है डॉइचे वेले, मैं इसका नाम प्रोनाउंशिएट गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये एक जर्मन यूरोप के एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किया गया। तो वो क्या बताते हैं इस शिप्री के रिपोर्ट में? शिप्री के रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो भारत और पाकिस्तान का अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के पास जो भी न्यूक्लियर भंडार है उसमें पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर भंडार ज़्यादा है, उनके पास 160 है, भारत के पास 150 है। और ये नंबर ऐसा नहीं कि इसी वर्ष कम हुआ है, ये नंबर बहुत वर्षों से आप देखेंगे तो भारत के पास कम ही रहा है और पाकिस्तान के पास ज़्यादा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा है तो वो उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सबके पास एक राइट्स हैं जिसके तहत उन्होंने डेवलप किया है, लेकिन अब वो नहीं कर सकते ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर इस शोध संस्थान जो है, एनजीओ है कहा जा सकता है इसको, शिप्री को, इसने एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज ये आया है इसके सामने कि शिप्री ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया है उस रिपोर्ट के 2020 का जो एडिशन है, उस एडिशन में ये पता चला है कि जो दुनिया भर के जितने भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं ने कुछ हद तक, जितने भी देश हैं उनने यहाँ पर जो वॉर हेड है उसमें कमी आई है। तो इस वर्ष अगर देखा जाए तो 13,400 यह आंकड़ा है, जो कि पिछले वर्ष 2019 के आंकड़ों में देखें तो उसके आंकड़ों में 465 की कमी आई है यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे संस्था ने का जो उद्देश्य है, जो उसने अनुमान लगाया है, उसमें हथियार भंडारण में पकड़े हथियार और वे हथियार जो शामिल हैं, जो नष्ट करने के लिए तैयार हैं, कोई गिरावट आई है। फिर इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि इसका मुख्य कारण ये है कि रूस और अमेरिका द्वारा रिटायर हो चुके हथियारों को नष्ट कर दिया गया है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है उसने ये बताया है यहाँ पर कि इसमें कमी आने का एक मुख्य कारण ये भी है कि जो अमेरिका और रसिया हैं, इन दोनों ने जो उनके पुराने वेपन्स हो चुके थे उसको उन्होंने हटा दिया, उसको नष्ट कर दिया। और इसके बाद इन दोनों देशों के पास कुल मिलाकर के दुनिया भर का 90% जो हथियारों का, परमाणु हथियारों का जो जखीरा है, जो कह सकते हैं रिसोर्सेस है, इन दोनों देशों के पास है। मतलब 90% तो ये दोनों देश ही ऑन करते हैं और बाकी के जो कंट्रीज़ हैं वो 10% बचे हुए चीज़ों को ऑन करते हैं। शिप्री के अनुसार अमेरिका के पास 5,800 हथियार है परमाणु वाले, और रशिया के पास 6,275 है। मतलब यहाँ पर रशिया के पास ज़्यादा है और अमेरिका दूसरे नंबर पर आ जाता है। फिर वे कौन कौन से देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं? तो इन देशों में आप देखेंगे तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, इजराइल है और उत्तर कोरिया है। तो ये कुल 9 देश हैं जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसे हम परमाणु हथियार कहेंगे। ये देश माने जाते हैं। शिप्री का एक अनुमान ये भी है अपने आंकड़ों में कि ब्रिटेन के पास लगभग 215 हैं वेपन्स, और वहीं फ्रांस के पास 290 है, चीन के पास 320 है, इजराइल के पास 90 हैं, और इसके साथ जो उत्तर कोरिया है उसके पास यहाँ पर 30 से लेकर के 40 हथियार है यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन के। तो ये आंकड़े बताता है शिप्री। लेकिन शिप्री के वैश्विक अनुमान में शामिल नहीं किया गया है। जो यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं जो आप देखेंगे कि
उत्तर कोरिया के। शिप्री का ये भी कहना है कि लगभग 1800 हथियार इस्तेमाल के लिए तैयार अवस्था में हैं, मतलब उनको बस छोड़ना ही है। तो ये आप देख सकते हैं इस मैप में, ये जो कि शिप्री का मैप है पूरा, इनने बता रखा है कि किन देशों के पास कितना वॉर हेड है। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि आपको मदद करेगा। फिर यहाँ पर जो देश हैं वो देशों की जो सिचुएशन है, आप यहाँ पर मैं आपको एक ये दिखाता हूँ, टेबल दिखाता हूँ। तो देखिए टेबल अगर आप देखेंगे तो 2019 और 2020 इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है और कितने डिप्लॉयड हैं, कितने वॉर हेड है, ये भी बताया गया है। तो रशिया की देखेंगे आप यहाँ यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ये आप देशों को देखेंगे तो कुल मिलाकर के इनके पास जो डिप्लॉयड वॉर हेड है वो कुल 3720 है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे टोटल वॉर हेड कितने हैं, तो 9680 वॉर हेड है। फिर जो टोटल 2020 में आज के समय अगर नंबर देखा जाए इनका डिप्लॉयड एंड वॉर हेड का, तो यहाँ पर 13400 है। और ये 2019 में कितना था, 2019 में ये 13865 था। तो यहाँ पर 465 में कमी आई है। तो कमी होने का कारण मैंने बताया आपको। कमी होने का रीज़न क्या है, कमी होने का रीज़न ये है कि दोनों देशों के मध्य जो रशिया और अमेरिका है, इन दोनों ने अपने पुराने वॉर हेड को यहाँ पर हटा दिया है। तो ये एक है समझौता है। और यहाँ पे बता दो कि अमेरिका और रशिया इन दोनों के मध्य एक समझौता भी हुआ है, जिसके तहत ये दोनों देशों ने जो उनके आंकड़े हैं, जो नंबर्स है वेपन्स के, उसको कम करने का है। तो वो नंबर है यहाँ पर आप देखेंगे तो लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, जिसे हम न्यू आर्म्स कहा जाता है, उसमें 2018 को ये कंप्लीट हुआ एंड 2019 में इसे फोर्स में लाया गया दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। और ये हालांकि फिर 2021 तक इसको फिर रिव्यू किया जाएगा। तो उस ट्रीटी के तहत इन दोनों देशों को यहाँ पर जो नंबर्स है वो कम करने को कहा गया है। और हालांकि मैंने शिप्री है उसके बारे में आपको बता ही दिया है। तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे देश हैं जो कि 2019 में उनने कितना खर्चा किया, अपनी जो उनकी देश की जो जीडीपी है उसका सालाना खर्चा क्या किया, वो मैं आप इसको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो देखिए 2019 में यदि हम बात करें सैन्य खर्चों को लेकर के, सालाना खर्चों को लेकर के, तो उसको भी ये जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है। तो 2019 का जो रिपोर्ट था उसके आधार पर अगर हम बात करें कंपेयर करके 20 के लिए, तो स्वीडन की जो संस्था है उसने बताया कि 2019 में दुनिया भर का सैन्य खर्चा लगभग 1900 करोड़ डॉलर का था। कितना, 1900 करोड़ नहीं, 1900 अरब डॉलर का था। पिछले साल के मुकाबले यह खर्च 3.6% बढ़ा है। मतलब नए वर्ष में भले ही यहाँ पर आप वेपन देखेंगे कम हुए, लेकिन वो आंकड़े बढ़े हैं क्योंकि देशों ने नए हथियार भी खरीदे हैं। कुल मिलाकर पूरी दुनिया के देशों में अपनी अपनी सैन्य ज़रूरतों का खर्चा 2019 में जितनी वृद्धि थी वो पिछले दशक में सबसे बड़ी जो बढ़ोतरी थी उसका ये बताता है। शिप्री के रिसर्चर जो कि नॉन तियान ने बताया कि शीत युद्ध के खत्म होने के बाद सैन्य खर्च का जो खर्चे का जो आंकड़ा है वो अब बढ़ चुका है, वो एक चरम स्थिति पे आ चुका है, उन्होंने ये बताया। फिर आप देखेंगे कि 2019 और 20 में अमेरिका किस प्रकार से उसने खर्चे किए अपने वेपन्स में। तो सभी देशों में पहला स्थान यदि हम देखें तो अमेरिका का है। अमेरिका ने अपने बहुत ही ज़्यादा खर्चे किए हैं अपने वेपन्स पे। तो अनुमान के आधार पर उन्हें 732 अरब डॉलर खर्च किए हैं। यह 2018 में किए गए खर्च का 5.3% ज़्यादा है, जो कि पूरी दुनिया में खर्च किए गए जो इतने भी पैसे थे वेपन्स पे उसका 38% के बराबर है। मतलब एक देश 38% पैसा पूरे विश्व के बराबर का खर्चा कर देता है। 2019 में ये सैन्य खर्चों में वृद्धि का लगातार दूसरा साल है। इससे पहले 7 साल तक अमेरिका के सैन्य खर्चों में गिरावट दिखी गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने खर्चों में बढ़ोतरी कर दी है वेपन्स में। हम बात करते हैं चीन की। तो चीन का अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आता है चीन खर्चे करने के मामले में। इसने यहाँ पर 261 अरब डॉलर खर्च किए हैं अपने वेपन्स पर। तो 2018 में यह जो खर्चा था 5.1% ज़्यादा था। पिछले 25 वर्षों में चीन का जो खर्च है उसकी अर्थव्यवस्था के इस विस्तार के साथ साथ बढ़ा है। अभी जो चीन का जो इकोनॉमी है वो 14 से 15 डॉलर के आसपास है, ट्रिलियन डॉलर। तो जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी बढ़ी है वैसे वैसे उन्होंने अपना खर्चा भी वेपन्स पे बढ़ाया है। उनका निवेश जो है उसकी विश्व स्तर की सेना की जो महत्वाकांक्षा उसको भी दर्शाता है। ये चीन ने खुलकर कहा है, उनका स्टेटमेंट भी आता है कि
वो दरअसल एक सैन्य महाशक्ति के रूप में अमेरिका के साथ प्रतियोगिता करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से वो जितना अमेरिका है उसके कंपैरिजन में वो खर्च करने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं भारत की। भारत की क्या स्थिति है इस पूरे सैन्य खर्चों को लेकर के, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी है, वो यदि वो इतना खर्चा करता है और वो अपनी जो उनकी सेना है उसको मॉडर्नाइज करता है तो डेफिनेटली हमें भी करना होगा। तो भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो भारत यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाता है। अनुमान है कि 2019 में भारत का जो सैन्य खर्चा है वो लगभग 71 अरब डॉलर रहा है। हम बाकायदा चाइना से 3 गुना 3.5 गुना पीछे हैं, लेकिन भारत ने भी यहाँ पर 71 अरब डॉलर खर्चा किया है। 2018 में किए गए खर्च से 6.8% ज़्यादा रहा है, मतलब यहाँ पे खर्चों में बढ़ोतरी की गई है। विश्व के इतिहास में पहली बार भारत और चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करने वाले देशों में शीर्ष पर हैं। ये अब अगर देखेंगे तो शीर्ष 3 पर है। फिर यहाँ पर ऐसा पहली बार हुआ है कि जब रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करने वाले देशों में एशिया के 2 देश यहाँ पर शामिल हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है और फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है और थर्ड नंबर पर इंडिया है। अब हम बात करते हैं रशिया की, क्योंकि रशिया भी यहाँ पर एशिया में भी आता है और उसका थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में आता है। तो एशिया की अगर मैं बात करेगा रशिया की, तो रशिया 2019 में अपने सैन्य खर्च का लगभग 4.5% की बढ़ोतरी हुई है, तो 65 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। मतलब इसने अमेरिका से तो बहुत ही कम है, ये इंडिया से भी इसका जो खर्चा है वो कम हुआ है। ये रूस की जीडीपी का लगभग 3.9% है। कितना? रूस की जो जीडीपी है उसका लगभग 3.9% ये खर्च करता है अपनी डिफेंस पे। शिप्री के रिसर्चर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि यूरोप के सबसे ऊंचे स्तरों में से है ये, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। तो यदि यूरोप के देशों को देखा जाए तो यहाँ पर रशिया के द्वारा बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया, उसमें से ये शीर्ष नंबर पर आ जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ अरब देशों की। तो अरब देशों की अगर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 61.9 अरब जो डॉलर है वो खर्चा किया है अपने डिफेंस पर। इन 5 देशों का जो सैन्य खर्चा है पूरे विश्व के होने वाली सैन्य खर्चों का लगभग 7% के बराबर है। फिर यहाँ पर जर्मनी की बात करते हैं। तो जब हम जनवरी की बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी का कितना सैन्य खर्चा है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक यूरोप का देश है, तो जर्मनी भी इस श्रेणी में शामिल हो जाता है। जबकि आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उसको बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन अब वो इस नए रेस में आ गया है। तो 2019 में जर्मनी ने अपने सैन्य खर्चों का लगभग 10% बढ़ा है। वो कितना? 10 सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी इसने दर्ज कराया है, 10%। 49.3 अरब डॉलर खर्च कर रहा है ये अपने सैन्य को मॉडर्न करने में। सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले 15 देशों में के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जर्मनी के द्वारा किया गया है। फिर यहाँ पर रिपोर्ट के लेखकों के अनुसार देखा जाए तो जर्मनी के सैन्य खर्च में वृद्धि की आंशिक वजह रूस के खतरे को अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर उसका मैप में देखेंगे आप, तो जो उसका कनेक्शन से रशिया के साथ जो उसका जुड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से किया जा रहा है। फिर 2019 में जो देश ने कुछ सैन्य खर्चे की कटौती भी की है। तो अब हो सकती है कटौती, तो किस प्रकार की? तो देखिए, शिप्री है उसका रिपोर्ट है, तो कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस ने बहुत सारे देशों को लगभग उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है। उससे एक आर्थिक मंदी का दौर सामने आ गया है। तो अगर आर्थिक मंदी का दौर है तो ऑब्वियसली जो देश हैं वो अपनी जो खर्चे हैं वो अपनी मेडिकल फैसिलिटी पे करने की कोशिश करेंगे। तो डिफेंस में यहाँ पर अनुमान है शिप्री का कि ये डिफेंस में खर्चा यहाँ पर कुछ कम हो सकता है इस पूरे परिदृश्य में, इस कोविड-19 की वजह से। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर हमें विचार करना चाहिए कि पहली बात ये है कि हमें क्यों ज़रूरत है इस टाइप के हथियारों की, क्योंकि हमने देखा है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया गया था उसका परिणाम आज भी बहुत ही भयावह आता है। तो ऑब्वियसली शिप्री है जो कि काम करती है इन सभी देशों को मैसेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही है डी आर्मामेंट को सपोर्ट करना, न्यूक्लियर वॉर हेड उसको ख़त्म करना। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं ये पॉजिटिवली इनमें चेंजेस आए, पॉजिटिवली ये जो भी यहाँ पर इन नंबर्स बढ़ रहे हैं इनमें कमी आए, और जो मॉडर्न यहाँ पर इक्विपमेंट की बात की जा रही है वो उसमें भी कमी आए, क्योंकि देश को सुरक्षित रखना है तो बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। यूरोप में बहुत सारे जो बॉर्डर हैं आप देखेंगे तो ओपन बॉर्डर कॉन्सेप्ट पे काम करता है वो,
लेकिन कुछ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके हैं, वो इन सब चीज़ों को मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। तो इस सारे मैसेजेस के साथ मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अन्य प्रकार के कोई भी वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं मेरा, तो आप मेरा फेसबुक पेज है अंकित सिंह अनअकैडमी, उसे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैं पोस्ट करता हूँ। ये जो मेरा चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाए। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है विजडम हब स्टडी, आप सर्च करिए, आपको इस चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।